बैंड, डीजे, घोड़ी बग्घी आदि देख रहे हैं, ये किसी आयोजन का दृश्य नहीं है, बल्कि यहाँ एक प्रदर्शन का दृश्य है। ये प्रदर्शन है उन लोगों का जो शादी विवाह सहित तमाम आयोजनों में रंग भरते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते बिगड़ी अर्थव्यवस्था की मार हर किसी पर बराबर पड़ी है। इन्हीं में से एक है हमारे जीवन के खुशियों के पलों को चार चांद लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले लोग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टेंट, लाइट, बैंड, घोड़ी, फोटोग्राफर, आतिशबाजी वालों की। इन तमाम व्यवसायों से जुड़े लाखों परिवार आज भुखमरी की कगार पर हैं। इस व्यवसाय से जुड़े हजारों की संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर पहले तो पूरे शहर का भ्रमण किया, बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। कोरोना महामारी के चलते इन सभी का पिछले 6 माह से टेंट वालों के काम बंद हैं और वो इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कटनी टेंट लाइट एसोसिएशन के लोगों ने सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हजारों की तादाद में एकत्र होकर अपने साजो सामान के साथ विशाल रैली निकाली और शहर का भ्रमण किया। बाद में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर आर्थिक तंगी में मदद की गुहार लगाई। उन पर लगने वाले टैक्स और बिजली बिल माफ करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आज संपूर्ण हिंदुस्तान में यदि कोई व्यवसाय सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, बल्कि प्रभावित ना कहकर ये कहें कि अगर नेस्त नाबूद होने की स्थिति में है, तो टेंट व्यवहार उससे व्यवसाय और उससे जुड़े हुए सभी व्यवसाय, फोटोग्राफर हो, कैटर्स हो, हलवाई हो, घोड़ी बग्घी बैंड वाला हो। हमने निरंतर मांगे कि सरकार से कि कम से कम हमें 500 लोगों की स्वीकृति दी जाए। आज जहाँ राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ 5-5, 10-10 हज़ार लोगों की गैदरिंग होती, तब कोरोना नहीं होता। जब हम इतना एहतियात बरत रहे तो कोरोना होना संभव नहीं। उसके बाद भी हम पुनः आज सरकार से निवेदन करने के लिए सड़क में उतरे हैं कि हमारी मांगों को विस्तार से ध्यान दें, उसमें गंभीरता से ध्यान दें। हमारे प्रदेश सरकार से विशेष मांग है कि जो कोरोना काल के संबंध में समय पे हमारे ऊपर टैक्स लगे हैं, हमारी गोदामें बंद हैं, हमारी दुकानें बंद हैं, उसमें बिजली के बिल माफ़ किए जाएं, नगर निगम के टैक्स माफ़ किए जाएं। हमारी गाड़ियां सब खड़ी हुई हैं, कोई गाड़ियां नहीं चल रही। उन गाड़ियों को खड़े होने के जिस तरीके से बस वालों को टैक्स माफ़ किए गए हैं, हमारे भी टैक्स माफ़ किए जाएँ। आज हमें दाने दाने के लाले पड़े हुए हैं, ऐसे में हम टैक्स देने पाना संभव नहीं है। आह्वान पर उनके अध्यक्ष श्री अजय सरावगी एवं अन्य उनके सदस्यों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम, जिसमें उनके टेंट, कैटरिंग या अन्य संबंधित व्यवसायियों को आर्थिक समस्याओं के निराकरण बाबत शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपा गया है। उनके इस ज्ञापन में जो भी समस्याओं का उल्लेख किया गया है, उनको वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ये प्रेषित किया जाएगा। और उनकी कुछ छोटी छोटी और भी समस्याएं हैं, जिसके बारे में वो पदाधिकारी उनकर बैठकर एसडीएम साहब के समक्ष और हम लोगों के थाना प्रभारी और सीएसपी साहब के सामने, नगर निगम के अधिकारियों के सामने चर्चा करने के लिए बोले हैं। तो उसको बैठ के हम लोग छोटी जो समस्याएं हैं, जो हम लोगों के लेवल में जिनका निराकरण स्थानीय स्तर पर हो सकता है, उसका अवश्य हम लोग उनको पॉजिटिवली निराकरण करेंगे। बता दें, कोरोना के चलते पहले हर काम पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब कई काम तो शुरू हो चुके हैं। अभी भी कई काम बंद हैं। उनमें से टेंट व्यवसाय भी एक है। टेंट व्यवसायियों पर अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। एसोसिएशन की मांग है कि आने वाले माह नवंबर-दिसंबर माह में अल्प वैवाहिक मुहूर्त में उन्हें अधिकतम 500 व्यक्तियों के आयोजन की सहमति गाइडलाइन के अनुरूप दी जाए, ताकि वो अपना व्यवसाय पुनः शुरू कर सके। साथ ही दुकानों, गोदामों के बिजली बिल, नगर निगम के टैक्स के अलावा वाहनों का टैक्स भी इस अवधि में माफ कर दिया जाए। हालांकि अब देखना होगा कि टेंट एसोसिएशन की मांग पर प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार क्या कदम उठाते हैं। पंजाब केसरी के लिए कटनी से संजीव वर्मा की रिपोर्ट।